मार्का हक में शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स का इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानिए का नोटिस। शुरा ने वाज़ेह किया, कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस पर रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान पानी के हक के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को खुद इरादियत देने पर है। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। अफगान तालिबान रजीम अपने ज़ेर तसल्लुत ज़मीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। मजबूत इंतज़ामी ढांचा अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो। मज़मूम सियासी पुष्टपनाही में पनपने वाले दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। गजा में अमन और इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास का गजा में अपनी 20 साला हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। गजा का इंतजाम कौमी टेक्नोक्रेट कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। हमास की हुकूमती इमरजेंसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल फराह ने भी इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम के मुताबिक गजा की हुक्मरानी छोड़ने का फैसला इसराइली जंग रोकने की कोशिश है। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के इंतजाम संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। टेक्नोक्रेट कमेटी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर बनाई गई थी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बर्बरी जारी। 24 घंटे में 5 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 71,098, जख्मियों की 1,73,571 हो गई। मुआहिदा करेंगे या फिर काम तमाम कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, काम तमाम करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन मुआहिदे को तरजीह देंगे। 9 करोड़ लोगों को मुतासर नहीं करना चाहते। सिर्फ 1 घंटे में इनके तमाम पुलों को तबाह कर सकते हैं। तवानाई के सप्लाई सिस्टम और जदीद पावर प्लांट्स को नॉकआउट कर सकते हैं। इनका हर प्लांट खत्म हो जाएगा और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा। अमेरिका ने फंड्स फराहम नहीं किए। ईरान के मामले में बेहतर पेशरफ्त कर रहे हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। चीनी सदर ने इत्तेफाक किया कि दुनिया की ताकतवर फौज अमेरिका के पास है। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई के जनाजे का जुलूस। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के अहल खाना के ताबूत भी मौजूद। सड़कों पर अवाम का जमे खफीर। शहरी गम से निढाल तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट और आज़ादी स्क्वायर से मेहराबाद हवाई अड्डे तक निकाला गया। शहीद अली खामेनाई के जिस्ते खाकी को बजरिया हेलीकॉप्टर को पहुंचाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत नजफ और करबला भी ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान में मरकजी नमाज जनाजा में 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। शहीद सुप्रीम लीडर ने सिखा दिया, ईरान का अजीम सरमाया अवाम और इत्तेहाद है। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान की ताकत उसके अवाम और कौमी यकजहती में है। इत्तेहाद, हमदर्दी और खिदमत से तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह के लिए मुत्तहिद होकर खड़े रहने का वक्त है। अवाम की खिदमत ही ईरान के वक़ार और अज़मत की ज़मानत है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि शहीद अली खामेनाई के कातिल अंजाम से नहीं बच सकेंगे।
ایرانی قوم اور افواج انصاف کے حصول کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا، علی خامنہئی کے قتل کے ذمہ داروں اور امریکہ کو کٹہرے میں لائیں گے، ایسے مقدمے بنائیں گے جن کی سزا موت ہوگی۔ ایرانی سفیر کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ رضا امیری نے کہا، پاکستان نے شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کو خراج عقیدت کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا۔ یہ شرکت برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ دونوں ملک مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ دعا ہے ایران اور پاکستان کی دوستی اور برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو آنے والی نسلوں تک مزید مضبوط بنائیں۔ سندھ طاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں خطاب، کہا مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں در اندازی کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں مداخلت کی بھارتی سازش ناکام بنائیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، پاکستان نے جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی جو اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ایران میں اسرائیل کی سازش ناکام ہوئی، جی بی اور آزاد کشمیر کو آئینی حقوق دینا پڑیں گے۔ جی بی اور آزاد کشمیر پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، عوامی خدمت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ گلگت بلتستان میں مینڈیٹ تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی پر حق ناقابل تنسیق ہے۔ بھارت کی انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کی یک طرفہ کوشش غیر قانونی ہے۔ بھارت کی IWT معطل کرنے کی کوشش ناکام اور باعث شرمندگی ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے ون واٹر ون ویژن اصول کے منافی ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے کہا، سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حقوق قانونی اور ناقابل تنسیق ہے۔ پانی ہماری شہرت ہے، یہ عوام، زراعت اور آئندہ نسلوں کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان آبی حقوق کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر سادیر یاپاروف نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور کرغز ہم منصب ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت، ڈیجیٹل معیشت اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور کرغزستان کے درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور علاقائی روابط کے فروغ پر بھی گفتگو